Now let us hear the voice of our future leader. I would like to invite Sudhanshu Rajbhar to share his views on the topic मानव अधिकार. देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, सामान्य शिक्षकगण एवं उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, मैं सुधांशु राजभर कक्षा 11वीं कला वर्ग का छात्र आप सभी के सामने अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरे आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के सत अज्जल शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर के खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों का अनुपालन करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज़्यादा मैं कफन में दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों की बंगलों की आंखाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों की आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना ये चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गईं। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है पहल करके बड़े से बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज इन मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के एक जवान अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी के राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, परंतु हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो महोदय, ना तो ये समाज हमें छोड़ेगी और ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, किसी भी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना ये कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांधे सेना के, ऐसे मानव अधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश के एक जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि वे अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय वो ये जानते हैं कि उसके राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी वो 400 मीटर तक जाएगी। और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें हमारी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने के खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोप डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है इस आंतरिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार का ज्ञाता आकर हमारे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदे हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो मानव अधिकार के सारे ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत का बेटा आज अपनी भारतीय सेना की तरफ से यह ऐलान करता हूँ कि उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बन के दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उसका नैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे अफसोस है अपने इस देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल के सांप जैसे आतंकवादी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
ऐसे देश से मानवाधिकारों का अनुपालन करते हुए उग्रवाद और आतंकवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता है। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से सोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पे गोलों के आगे। धरती के घोर गुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।